Hello viewers, welcome to Mathematics Hub for class 9 NCERT, and today's topic is Introduction of Exercise 1.4 Operation on Real Numbers. So what is the word operation means? What do you understand by operation? In previous classes or from the junior sections, we do many operations in mathematics. So operation refers to what? The operation refers to the calculating a value using such mathematical operators such that addition, subtraction, multiplication and divisions. ऑपरेशन किसको रेफर्स करता है? कुछ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को जिसके हेल्प से हम लोग कुछ मतलब ऑपरेशंस करते हैं, कुछ आंसर्स कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि एडिशन हो गया, क्या क्या हो गया, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया और डिवीज़न हो गया. ठीक है, इज इट ओके? मतलब हम लोग समझ गए कि क्या है ऑपरेशन. अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं रियल नंबर. ऑपरेशन तो रियल नंबर पे करना है, तो रियल नंबर क्या बोलता है? दिस इज ऑल्सो टू टाइप्स. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है? रैशनल नंबर एंड सेकेंड इज इरेशनल नंबर. ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स हम लोग बहुत सारा किए हैं. जैसे कि ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स में अगर देखें, ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स का अगर लेंगे तो मान लीजिए -1 + 2 = 2. तो दो इंटीजर्स को एडिशन करने पे वही इंटीजर्स ही आता है. मान लीजिए -1 - 1 = -2, ये भी इंटीजर्स है. तो ये सारा क्या है? ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स है. लेकिन हमारा टॉपिक क्या है? रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के ऊपर ऑपरेशंस क्या क्या होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं? रैशनल नंबर के ऊपर हमारा ऑपरेशन दिखाते हैं. ठीक है, तो रैशनल नंबर के ऊपर कैसा ऑपरेशंस होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी लेते हैं. क्या लेते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी. तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है देखते हैं. क्लोजर प्रॉपर्टी, रैशनल नंबर में पहला क्या आता है? क्लोजर प्रॉपर्टी. तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होगा? रैशनल नंबर का सम अगर रैशनल नंबर से करें तो क्या आएगा? रैशनल नंबर. रैशनल नंबर को अगर सब्ट्रैक्ट करें रैशनल नंबर से तो भी आएगा रैशनल नंबर. रैशनल नंबर का अगर मल्टीप्लिकेशन करें रैशनल नंबर से तो रैशनल नंबर आएगा. रैशनल नंबर का अगर डिवीज़न भी करें तो क्या आएगा? रैशनल नंबर. जैसे कि हम लोग अगर एग्जांपल लेना चाहें तो एग्जांपल भी ले सकते हैं. जैसे रैशनल नंबर हमारा क्या हो गया? 2 + 1 = 3. ये तो रैशनल नंबर है क्योंकि ये कुछ नहीं है, मतलब डिनोमिनेटर. मान लीजिए अगर रैशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन भी करके देखें तो 1/2 - 1/4 = 4. 2 - 1 1/4. ये भी है रैशनल नंबर. इसी तरह मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न भी होता है. डिवीज़न में मान लीजिए हम लोग क्या ले लेते हैं एग्जांपल में, 2/1 / 2/1. ओके, तो ये किस फॉर्म में आ गया है? A/B मतलब डिवाइडेड बाय C/D. तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? इसका हो जाता है A/B × D/C, मतलब AD/BC. ये होता है हमारा फॉर्मूला. तो इसका भी 2/1 का मतलब 2/1 × 1/2. ये डिनोमिनेटर जाके न्यूमरेटर बन जाता है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर. तो हमारा क्या हो गया? 2/2 मीन्स 1. तो 1 इज़ अ रैशनल नंबर. तो क्लोजर प्रॉपर्टी, आई होप क्लोजर प्रॉपर्टीज अंडरस्टैंड टू यू. नाउ चलते हैं अब हम लोग कहाँ पे?
क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद आता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑन रैशनल नंबर। तो अब देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑन रैशनल नंबर। अब हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑन रैशनल नंबर, ये हमारा सेकंड पॉइंट है। फर्स्ट था क्लोजर प्रॉपर्टी, देन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेम है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, मान लीजिए अगर ए को बी के साथ प्लस करते हैं तो क्या आना चाहिए, बी प्लस सी। If we add one A to B, then the result gives B plus C. तो क्या रैशनल नंबर में ऐसा होता है? मान लीजिए 2 + 1 = 1 + 2 which give result 3. It's true. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या हो गया, ट्रू हो गया। उसी तरह सेकंड है सब्ट्रैक्शन के ऊपर, मतलब A माइनस बी, B माइनस सी, क्या ये दोनों इक्वल होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 2 - 1 इज नॉट इक्वल टू 1 - 2 बिकॉज 2 - 1 1 एंड -1, these two numbers are same? No. So commutative property on subtraction not holds. नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन, मतलब a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू सी, 2 × 1 = 1 × 2 gives 2. It's true. Multiplication on commutative property is true. फोर्थ है if a divide by b equal to b divide by a. No, ये भी गलत है। कैसे? 2/1 = 1/2, क्या ये दोनों सेम है? इज दिस टू सेम्स? नो, दिस आर नॉट सेम नंबर्स। तो ये भी, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किस पे होल्ड्स करता है, एक एडिशन पे और दूसरा मल्टीप्लिकेशन पे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो अब हम लोग चलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑन रैशनल नंबर। अब हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलता है, अगर a + b ब्रैकेट c गिव्स a + b + c, मतलब अगर हम लोग a + b को पहले प्लस करके c से अगर करें तो क्या इक्वल होना चाहिए, b + c को पहले करने के बाद a से अगर जोड़ें तो दोनों का रिजल्ट इक्वल आना चाहिए। तो हम लोग इसमें भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 3 + 1 + 2 gives 3 + 1 + 2। तो ये क्या, 4 + 2 6 = 3 + 3 6, ये दोनों क्या है, सेम है। दीज आर सेम्स मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर एडिशंस। ये तो समझ में आ गया। अब क्या ये सब्ट्रैक्शन पे होल्ड करता है? तो नहीं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जैसे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए शो नहीं करता था, उसी तरह होल्ड नहीं करता था, उसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न के लिए शो नहीं करता है। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किसके लिए होता है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, सच एज a × b gives a × b × c gives a × ब्रैकेट b × c, 3 × 1 × 2 = 3 × 2 × 1 मीन्स 3 × 2 6 = 3 × 2 6। तो ये भी क्या है, होल्ड्स फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये किस पे होल्ड नहीं करता है, a - b - c gives a - b - c, not give, and a divided by b divided by c not equal to a divided by b divided by c. These are not hold. These associative property not hold for subtraction and division. Next हमारा है distributive law on rational number. हमारा लास्ट प्रॉपर्टी रैशनल नंबर पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये है फोर्थ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो ये हमारा क्या बोलता है कि a × b × c gives
सॉरी a इंटू बी प्लस सी, a इंटू बी प्लस सी गिव्स a इंटू बी प्लस बी इंटू सी। ये है हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी ओवर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सेकंड बोलता है कि a इंटू बी माइनस सी गिव्स a इंटू बी माइनस a इंटू सी। ठीक है, पहला क्या बोलता है, अगर हम लोग a के साथ मल्टीप्लिकेशन करें b प्लस सी का तो क्या रिजल्ट क्या देता है, a इंटू बी, मतलब a के साथ b का मल्टीप्लिकेशन और एडिशन ओवर b इंटू सी, मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन। उसी तरह सब्ट्रैक्शन में भी अगर a के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करें b माइनस सी का तो आएगा a इंटू बी माइनस a इंटू सी, a इंटू सी। तो ये चार था हमारा प्रॉपर्टी। किस पे था, रैशनल नंबर पे। फर्स्ट था क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, थर्ड एसोसिएटिव एंड द फोर्थ लास्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो इससे हमारा क्या आया कि एडिशन ऑफ टू रैशनल नंबर्स गिव रैशनल नंबर एंड एडिशन ऑफ टू इरेशनल नंबर्स गिव रैशनल और इरेशनल। ओके, तो अब हमारा आता है इरेशनल के बारे में। ठीक है, तो सेकंड हमारा क्या आया, इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर का क्या क्या प्रॉपर्टी है। ठीक है, इरेशनल प्रॉपर्टी में बोलता है अगर रैशनल नंबर का एडिशन हो इरेशनल नंबर से तो क्या आएगा, इरेशनल नंबर। क्या होगा, इरेशनल नंबर। अगर रैशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन हो इरेशनल नंबर से तो ये भी आएगा इरेशनल नंबर। अगर मल्टीप्लिकेशन भी हो इरेशनल नंबर के साथ तो भी आएगा इरेशनल नंबर। थर्ड, अगर डिवीज़न भी हो तो आएगा क्या, इरेशनल नंबर। जैसे कि अगर हम लोग एग्जाम्पल ले ले, 2 प्लस रूट 3 गिव्स 2 प्लस रूट 3 गिव्स व्हाट, 2 प्लस रूट 3। इसका तो एडिशन नहीं हो पाता, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो इरेशनल नंबर है क्योंकि इसका वैल्यू होता है 1.71 डॉट 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 डॉट। ये तो नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर है, मतलब ये रिपीट भी नहीं होता है और ये रुकता भी नहीं है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। तो जब ये दोनों को सम करेंगे तो हमारा कैसा नंबर आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी हो गया, ये तो हो गया इरेशनल नंबर। तो अब हमारा दोनों का सम भी क्या होता है, रैशनल प्लस इरेशनल, इरेशनल। उसी तरह ये तीन प्रॉपर्टी भी क्या होगा, अगर रैशनल का सब्ट्रैक्ट करेंगे इरेशनल के साथ तो इरेशनल ही आएगा। उसी तरह ये दो भी होगा। नेक्स्ट और क्या होता है, अगर इरेशनल के साथ इरेशनल, अगर दोनों ही इरेशनल हो, मान लीजिए अगर इरेशनल का इरेशनल के साथ करें, इरेशनल का सब्ट्रैक्शन भी इरेशनल के साथ करें, इरेशनल का मल्टीप्लिकेशन भी इरेशनल के साथ करें और इरेशनल का डिवीज़न भी इरेशनल के साथ करें, तो क्या फॉर्म करेगा, तो ये क्या देता है, ये देता है इरेशनल और रैशनल बोथ। क्या देगा, इरेशनल और रैशनल बोथ। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल ले लें, रूट 3 इंटू रूट 3 गिव्स 3। दिस इज rational number, means multiplication of two irrational numbers give rational number। उसी तरह अगर हम लोग एडिशन करें तो एडिशन अगर करें दो irrational नंबर का तो √2 प्लस √2 गिव्स 2√2। तो ये irrational नंबर हो गया। तो ये क्या, कौन सा रिजल्ट कब देगा, ये कोई फिक्स नहीं, या तो ये रैशनल भी हो सकता है, ये रैशनल भी हो सकता है। तो ये था हमारा इरेशनल प्रॉपर्टी। फर्स्ट था हमारा रैशनल में 4 प्रॉपर्टी था और इरेशनल का इतना प्रॉपर्टी है। तो नाउ आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड the operation on real number, and next video I will give you all the solution of exercise 1.4.